अश्विनी जी बाकी तो आप बताओ, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि इसके लिए भी अदालत जाना पड़ा, आपको बताइए भारत में भाई क्या मांग है? अमिताभ जी, मांग सिर्फ इतनी तो है हिंदुस्तान कि भाई एक नजर से, एक चश्मा से मंदिर और मजार को देखो, यही ना बात है। इसके लिए भी बताओ अदालत जाना पड़े? अश्विनी जी जी, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, और ये दुनिया में पहली बार भारत में हो रहा है, बाकी और किसी देश में ऐसा होता नहीं है जी, जहां बहुसंख्यक समुदाय समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुसंख्यक कहता है समान नागरिक संहिता लागू करो, बहुसंख्यक कह रहा है समान शिक्षा लागू करो, बहुसंख्यक कह रहा है समान धर्मस्थल संहिता लागू करो, मतलब बाकी पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कहती है हमको समान धार्मिक अधिकार दे दो, हमको समान भाषा का अधिकार दे दो, हमें अपनी संस्कृति का अधिकार दे दो, हमने अपने त्योहार मनाने का अधिकार दे दो। भारत में उल्टा हो रहा है। भारत में गणेश की पूजा के लिए आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। भारत में मंदिरों को ये कहने के लिए भैया मेरे मंदिर से पैसा क्यों ले रहे हो, और ले रहे हो तो कम से कम हमारे मंदिर का चढ़ावा हमारे काम के लिए खर्च करो। अब हो क्या रहा है इस समय अमिताभ जी? 35 कानून है टोटल भारत में, 35। पहला कानून बनाया अंग्रेजों ने 1863 में। बेसिकली जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। अंग्रेजों की नजर पड़ी कि जो दक्षिण भारत जो मुगलों के उस कब्जे में नहीं आया था, वहां बड़े अच्छे अच्छे मठ मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं और उनपे बड़ा पैसा है। उन्होंने तुरंत 1863 में कानून बनाया जिसको कहते हैं एंडाउमेंट एक्ट, जीएस एंडाउमेंट एक्ट, और बना के मठ मंदिर कंट्रोल में कर लिया। पूरा टाइम उन्होंने कब्जा करके रखा। लेकिन जब अंग्रेज चले गए, हमारे वाले अंग्रेज आए, तो उनको लगा यार ये कानून तो बढ़िया है, एक काम करो, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग चाहिए, मंत्री जी को आने के बाद उनको बढ़िया दर्शन भी चाहिए, इसके अलावा मंत्री जी को लड्डू भी चाहिए, और मंत्री जी का परिवार भी रहेगा, और बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी के चढ़ावा जाएगा। तो हो क्या रहा है कि ये हमारे जो मठ मंदिर ये दुधारू गाय बन गए। पूरा का पूरा इतना इसमें भ्रष्टाचार हो रखा है कि पूछे नहीं। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। एक भी मजार, एक भी मस्जिद, एक भी दरगाह, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों के लिए 35 कानून, चर्च के लिए, दरगाह के लिए, मस्जिद के लिए, मजार के लिए एक भी कानून नहीं। अब दिल्ली में कालका जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जामा मस्जिद नहीं है। कश्मीर में वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत बल की दरगाह नहीं है। आप तिरुपति बालाजी सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल में बड़े बड़े चर्च है, मस्जिद है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं से थोड़ी दूर पे हाजी अली की दरगाह है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान सरकार के कंट्रोल में है, और 1 मीटर की दूरी पे ईदगाह है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। बनारस में काशी विश्वनाथ सरकार के कंट्रोल में है, और 1 मीटर की दूरी पे ज्ञानवापी, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। हमारा ये कहना है, या तो आप सारे ये 35, हमने सुप्रीम कोर्ट से ही कहा है, आप इन 35 कानूनों को खत्म करिए, नहीं तो आप सरकार को कहिए वो 35 कानून वापस करे और एक कानून बनाइए समान धर्मस्थल संहिता। अब ये नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में पुष्कर मंदिर का चढ़ावा तो आप ले लोगे, सरकार अपने कोटे में ले लोगे, लेकिन उससे ज्यादा चढ़ावा वहीं अजमेर शरीफ की दरगाह में आ रहा है, वहां आप 1 रुपए, 1 चवन्नी भी नहीं उठाने की हिम्मत पड़ रही है। ये बंद होना चाहिए। सेकुलर कंट्री है, संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान होना चाहिए। फिर इतना ज्यादा भेदभाव क्यों? और आज की डेट में 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं अमिताभ जी। ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे मुख्य मंदिर है जहां चढ़ावा आता है। चूंकि चढ़ावा वाला सारा इन्होंने ले लिया, तो बाकी जो हमारे हैं जहां चढ़ावा नहीं आता वो बदहाल होते जा रहे, उनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, वहां रंगाई पुताई नहीं हो पा रही, वो मेंटेन नहीं हो पा रहे। तो ये जो सही है इनको सरकार ने ले लिया, जो नहीं है वो बेचारे मंदिर गिरते जा रहे हैं, उनकी किसी छत टपक रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर हमें मिल जाए, तो अगर हम पहले हर मंदिर के पास एक हम गुरुकुल खोले तो 4 लाख गुरुकुल खुल सकते हैं, 4 लाख हमारे व्यायामशाला खुल सकती है, 4 लाख नई योगशाला खुल सकती है, 4 लाख नए हमारे कम्युनिटी सेंटर बन सकते हैं। तो पहले के जमाने में जो हमारा मंदिर था ये हमारी संस्कृति का केंद्र था। लोग वहीं पे पूजा भी करने आते थे, वहां व्यायाम करने आते थे, वहां योग करने आते थे, वहीं पढ़ने भी आते थे, और इवन व्यापार करने भी आते थे। यादव जी वहीं अपनी बाल्टी लाके दूध बेचते थे, वैसे हो गया कि वहीं अनाज बेचते थे। लोग मंदिर भी आते थे, अपनी पूरी खरीदारी भी कर लेते थे, वहीं बच्चे पढ़ते थे, बड़े बुजुर्ग आते थे,
16 जितने हमारे संस्कार है, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, सारे संस्कार वहीं होते थे, लेकिन अभी सारा मामला खत्म हो गया। जी, ठीक बात अश्विनी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ी तर्कपूर्ण बात है। अब 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रखी है, देश की निगाह रहेगी कि उसमें क्या होता है। और ईश्वर आपको इस न्याय युद्ध में जी 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 एक बात जरूर करना जी, हमारे देश में 1000 के आसपास महामंडलेश्वर है और मुझे लगता है 500 के आसपास जगत गुरु हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे जगत गुरु, हमारे कथावाचक, राम कथावाचक, भगवत कथावाचक, महामंडलेश्वर, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आ रहे? जी ठीक बात। अकेले अश्विनी उपाध्याय कहां कहां लड़ते रहे? कई कोर्ट भी पूछ लेंगे, अरे भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा, जबरदस्ती आप चले आए हो। ठीक बात। ये हमारे धर्मगुरु आए तो कम से कम हमारे केस में मजबूती होगी। ठीक बात। लगा कर देखो, हर प्रदेश से कोई न कोई आ रहा है जी। हमारे चारों धाम सरकार के कंट्रोल में, हमारे 12 शिव के ज्योतिर्लिंग सरकार के कंट्रोल में, हमारे 51 शक्तिपीठ सरकार के कंट्रोल में। कम से कम ये चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ के लोग भी अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो मुझे लगता है 75-80 पिटीशन ऐसे ही हो जाएगी। जी ठीक बात अश्विनी जी, मतलब ये तो प्रथम दृष्टया समझ में आने वाली बात है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था है।